Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. लेफ्ट में विवेक, हाँ, बहुत बहुत बधाई हो आपको. थैंक यू. लुकिंग फैबुलस. ट्रेलर ऑल्सो लुक्स वेरी फैबुलस. सबसे पहले तो यही अटायर में आने के लिए एक्चुअली किस तरह से आपने सोचा? नॉर्मली इस तरह से नहीं होता है. आप जो प्ले कर रहे हो नरेंद्र मोदी जी का रोल, उसी भेष में आप आए हो. सबसे पहले वो, और जब आपको सबसे पहले ऑफर किया गया था तो डिड यू बिलीव इन योरसेल्फ के यू वुड लुक लाइक नरेंद्र मोदी जी? तो पहले सवाल का जवाब ये है कि स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं इस तरह तैयार होकर आऊँगा. हम मोन्टाज शूट कर रहे थे मड आइलैंड में और लेट हो गए तो फेरी पकड़ के यहाँ पे आ गए. और मैं अभी ये फिनिश करके वापस जा रहा हूँ मेरे डायरेक्टर को पकड़ के. हम शूट करने वाले हैं. अच्छा, तो फिल्म की शूटिंग अभी चल रही है. लास्ट तो मोन्टाज. सच का सामना सच से करना चाहिए. तो लास्ट मोन्टाज बिट, फिल्म कंप्लीट है, बस एक मोन्टाज शूट करना था. दूसरी बात, लोगों ने बहुत सोचा कि नरेंद्र मोदी पर फिल्म बनानी चाहिए, बहुत बढ़िया कहानी है. सोचा बहुत लोगों ने, लेकिन किया संदीप सिंह ने. मेरे पास आए और मुझे काफ़ी लंबा समय लगा जब उन्होंने मुझे कहा कि ये फिल्म बनानी है, मैं आपके साथ बनाना चाहता हूँ. तो मुझे लगभग कम से कम 30 सेकंड लगे बताने के लिए कि यस मैं कर रहा हूँ. आई डोंट नो, आई बिलीव, my team believes, my director believes that maybe I have done justice to this legendary character. But जितने सालों से मैं उन्हें जानता हूँ, मैंने हमेशा उनको एक इंस्पिरेशन माना है. सर, आपने जो भक्त की बात की, तो आर यू अ भक्त ऑल्सो ऑफ नरेंद्र मोदी जी? मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आदमी नहीं हूँ, मैं थोड़ा बैलेंस्ड आदमी हूँ. बट मुझे अप्रिसिएशन है भक्तों की भक्ति के लिए और क्रिटिक्स की क्रिटिसिज्म के लिए. Vivek on your left. This is Simran Singh here. Congratulations to you and the team for the movie. Yeah. Thank you, Simran. हाँ जी. So मेरा सवाल आपसे है कि in January the film was announced and in 38 days the film is ready to to showcase. And in 38 days the film has been ready. So and it's releasing just a week before Lok Sabha election. So it's more than coincidence, isn't it? मैं इसका जवाब एक ही लाइन में कहना चाहूँगा, मोदी है तो मुमकिन है. Okay. Another thing. So there's another question. So जब ये biopic आती है, somewhere around the biopic is only based on whitewashing or everything, just showing the goody things. So ये movie कितनी अलग हो सकती है? मतलब do we get to see the real controversies that was related to the politician? What do you want to say about it? इस पे मेकअप भी जवाब दे सकते, आप भी जवाब दीजिए और मेकअप प्लीज जवाब दीजिए. थैंक यू. मैं इतना ही कहूँगा कि आप ट्रेलर दोबारा देख लीजिए. सर वो देखा है सर, बट आप बता सके अगर. Like questions were asked, we are giving the answer. आप पिक्चर में देख सकते हो, लेकिन ट्रेलर में दिख रहा था वो दिखा रहे हैं. सच्चाई है, हम दिखाएंगे. हेलो विवेक सर, दिस इज रवि गुप्ता फ्रॉम फिल्मी फीवर. आपके ठीक बीच में सर, नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत है जो कहते हैं वो करते भी है, और मौजूदा दौर के काफ़ी लोकप्रिय प्रधानमंत्री है. उनकी कोई क्वालिटी जो आपको पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और उसे आप रियल लाइफ में आप रिटेन करना चाहते हैं? मतलब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है इसीलिए क्योंकि बहुत सारी हैं और मुझे लगता था कि मैं उन्हें जानता हूँ, जितने भी मेरे उनसे इंटरेक्शन रहे कई सालों में ओवर द इयर्स एज अ न्यूट्रल पर्सन. लेकिन जब मैंने फिल्म की रिसर्च करना शुरू की, जब हमने मटेरियल निकाला, पढ़ा और हमने डिस्कस किया स्क्रिप्ट के दौरान, तो ऐसी ऐसी चीज़ें निकली. तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी में एक शब्द है फॉर्टिट्यूड, कि चाहे सामने कोई कठिनाई हो, चाहे सामने कोई बाधा हो, वो डरते नहीं. अगर उन्होंने मन बना लिया कि मुझे ये अचीव करना है, उनकी नीयत साफ है, उनका विजन क्लियर है, तो वो करके रहेंगे. इस बात से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ. Hello, Vivek. This is Sakshi from E24. कैसी हैं आप On your साक्षी? right.
on your How are you? right. First of all, it's great to see you in such a meaty role, and the trailer actually looks fabulous. So congratulations. Thank you, Sakshi. Very kind of you. Thank you. थैंक यू. मेरे को आपसे ये पूछना है कि थोड़े दिन पहले कुछ कोबरा पोस्ट की कंट्रोवर्सी आई थी, और आपके जितने फैंस और इवन इंडस्ट्री के जितने इनसाइडर्स हैं वो हमेशा आपकी तारीफ़ करते कि आप बहुत ही जनरस है और आप बहुत ही ऑनेस्ट है, और आपने हमेशा अपने एक्शन से प्रूव किया है. तो उस कंट्रोवर्सी पर आई एम श्योर आपके जो फैंस हैं वो आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे कि एक्चुअली सच्चाई क्या है. सबसे पहले तो साक्षी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने अपने सवाल में ही सारा जवाब दे दिया, तो थैंक यू फॉर दैट. यही कहूँगा कि जो सच जानते हैं वो जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो मैटर नहीं करते. हाय विवेक सर, राहुल यार राहुल कैसे हैं आप? चर्चा कैसे हैं सर? सर लुक्स बहुत ही बेहतरीन है, और मेरा ये मानना था सर कि जब फिल्म शुरू हुई उससे पहले काफ़ी पहले से नरेंद्र मोदी जी काफ़ी छाए हुए हैं, तो मोदी जी को आप कितना जानते थे, कितना समझते थे पहले, और जब फिल्म का ये रोल के लिए आपको चयन किया गया तो उसके लिए आपने कितना जानने की कोशिश की इनको, कितना समझने की कोशिश की, और कितना तक जान पाए अब इनको? मैं तो बहुत छोटी चीज़ हूँ. मुझे लगता है कि उनके आसपास जो लोग उनके साथ 20-25 साल से हैं वो भी अभी तक उनको पूरी तरह से नहीं जान पाए. मैंने थोड़ी कोशिश की है. और सर इतना रोल बेहतरीन आपने अदा किया है, फिर तो जाहिर सी बात है मन की बात पे भी वर्क किया होगा आपने, तो मन की बात का कैसा एक्सपीरियंस रहा मोदी जी का आपका फिल्म के साथ? प्रेरणा के लिए सुनते थे, और सुनते थे तो प्रेरणा मिलती थी. हेलो विवेक सर, ये सामने आपके. सर आप बहुत डिप्लोमेट हो अभी, जिस तरह से आप खड़े हो, बात कर रहे हो सर, अभी तक आपका किरदार का असर है. यस सर, तो वो अब किरदार अभी भी आपके अंदर है कि जिस तरह से आप खड़े हो और जिस तरह से आप वेरी शॉर्ट बात करते हो. क्या आपको बोला गया कि आचार संहिता लागू हुई है तो आपको कम बात करनी है? मैं भी अपना किरदार निभा रहा हूँ, और आप भी जर्नलिस्ट का किरदार निभा रहे हैं. सर कुछ बताएंगे उसके बारे में सर आप? यही कहूँगा, क्योंकि आपने किरदार की बात की है, कि कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनको आप पर्दे पर तो सिर्फ 2 घंटे के लिए निभाते हैं, लेकिन वो अपनी छाप आपके ऊपर एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग जीवन भर के लिए छोड़ जाते हैं. ये एक ऐसा किरदार है. विवेक, आपको हम जानते हैं तो आप सोशल कामों में बहुत जुड़े हुए हैं एक्चुअली. तो आने वाले दिनों में ऐसे लगता है कि कभी इलेक्शन में आपको अगर कहीं किसी पार्टी के साथ जुड़ना है, कोई ऑफर आए आपको, तो विल वी सी यू एज अ पॉलिटिशियन? Yes, you will see me as a politician on screen. रवि, कैसे हो आप रवि? हाय, हाउ आर यू? विवेक, आपने बताया कि आपको फिल्म साइन करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगा, कुछ 30 सेकंड में आपने हाँ बोल दी. इतना बड़ा फिल्म का कैनवास है, इतनी बड़ी जर्नी है नरेंद्र मोदी की, 40 सालों की जर्नी है उनकी, आरएसएस से लेके जो भी उन्होंने पॉलिटिक्स की. तो कहीं मन में आपके अप्रीहेंशन नहीं था, कहीं ये तनाव नहीं था मन में कि इतना बड़ा किरदार मैं कैसे निभा पाऊंगा, और क्या कुछ चल रहा था आपके मन में? थोड़ा सा बताएं. जितना भी तनाव था, एक मेरे दाएं खड़े हैं और एक मेरे बाएं, इन दोनों ने दूर कर दिया. जितनी बड़ी ये फिल्म है उतनी छोटी इनकी उम्र और उतनी बड़ी इनकी सोच. तो बहुत प्रेरणा मिली इस टीम से, ना सिर्फ संदीप और उमंग, बल्कि जितने आज यहाँ एक्टर्स हैं जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया इस फिल्म को. हर असिस्टेंट ने, हमने कैसे फाइट करके इस फिल्म को रिकॉर्ड टाइम में बनाया वो हम जानते हैं. बट मज़े की बात ये कहूँ, -20 में शूटिंग की, तपती धूप में शूटिंग की, कच्छ में शूटिंग की, रण में जहाँ पानी नहीं था, दौड़ भाग कर रहे थे, रात को नींद नहीं, दिन में चैन नहीं. उसके बावजूद सल्यूट करता हूँ मेरी टीम को. एक बच्चा भी, एक एडी भी, एक असिस्टेंट भी क्विट करके घर नहीं गया, अंत तक साथ रहे. आई लव देम एंड अप्रिशिएट देम फॉर दैट. हम फिल्में नहीं बनाते हैं, वो किसी की कृपा से बन जाती हैं. विवेक, एक और सवाल और. संदीप और उमंग ने हालांकि इसका जवाब दिया है. आप लोगों ने बताया कि
38 दिन में महज शूट हो गई है ये फिल्म। फिल्म इतनी बड़ी फिल्म है और बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की गई है। एक सवाल सबके मन में रह रहकर फिर भी उठेगा कि इतनी जल्दबाजी क्या थी फिल्म रिलीज़ करने की, और सबके मन में ये सवाल ज़रूर है कि इलेक्शन आ रहे हैं और उससे जस्ट पहले रिलीज़ हो रही है फिल्म। तो ये सारी बातें उभर कर आएंगी, इसके बारे में कुछ आपके मन में चल रहा है, लोग सवाल करेंगे इसको लेकर? मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब पिक्चर रिलीज़ पे होती है जितने सवाल होते हैं उतनी क्यूरियोसिटी, जितनी क्यूरियोसिटी उतना अच्छा है फिल्म के लिए। सो आई एम हैप्पी। और सवाल है?